गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर गाजियाबाद एसएसपी से जुड़ी हुई। तो गाजियाबाद एसएसपी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और आपको बता दें कि जो एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है साफ तौर पर। तो गाजियाबाद एसएसपी पर ये गाज गिरी। पवन कुमार को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। गाजियाबाद के एसएसपी हैं पवन कुमार, जी हां, जिन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस वक्त की जो बड़ी और अहम खबर यही है, तो भ्रष्टाचार के आरोप में, भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है। एक तरफ देखिए सोनभद्र के जिला अधिकारी टीके शिबू को सस्पेंड किया गया, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के जिला अधिकारी पर कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ गाजियाबाद से भी फिलहाल ऐसी खबर, तो गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर। और अब एक बार फिर कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर के अब भ्रष्टाचार मुक्त की बात की गई है। अब जो भी भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचारियों पर सीधे तौर पर अब नकेल कसी जा रही है। तो गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। तो जो आरोप लगे हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं एसएसपी पर। बड़ी खबर यही है कि गाजियाबाद से जहां पर एसएसपी पवन कुमार को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया और भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप, कई बार शिकायतें भी मिल रही थी कई तरीके की, लेकिन फिलहाल जब जांच की गई तो जांच में कुछ तथ्य सामने आए, कुछ चीजें सामने आई, उनके आधार पर कहीं ना कहीं इसी बात को आधार बनाया गया और गाजियाबाद एसएसपी को फिलहाल ये गाज गिरी। भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार को भी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे अब तस्वीर सामने आ चुकी है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी को आज हिला देने वाला दिन है। ब्यूरोक्रेसी पर आफत आई हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्ट अफसरों पर लगातार सस्पेंशन का डंडा चलाया हुआ है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सख्ती दिखाई है उसमें पहले डीएम सोनभद्र को निलंबित किया गया और अभी सरकार ने एसएसपी गाजियाबाद पवन कुमार को निलंबित कर दिया है। पवन कुमार पर भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं और ये भ्रष्टाचार चुनाव आचार संहिता के दौरान इसकी शिकायत हुई कि पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है और नेताओं की नहीं सुनती है। जनता को आचार संहिता के दौरान पुलिस ने खूब दोहन किया है और एसएसपी पवन कुमार की ये शिकायत जब मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंची तो इसकी जांच कराई गई बाकायदा और जांच के बाद पवन कुमार को अभी सस्पेंड कर दिया है सरकार ने। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई से यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर अचानक से मुख्यमंत्री ने जो ये सख्त तेवर दिखाए हैं, ये संकेत है कि जो 100 दिन का एजेंडा लेकर सरकार निकली है उसमें एक बिंदु ये भी है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब थानेदार, सिपाही और सीओ के बजाय जिलों के कप्तान और डीएम इसके लिए जिम्मेदारी लेंगे। तो अब सरकार ने बहुत बेहतर कदम उठाया है और भ्रष्टाचार की गंगा उत्तर प्रदेश में नहीं पूरी दुनिया में हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। अगर ऊपर कार्रवाई होगी, ऊपर छेद बंद कर दिया जाएगा तो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने आज ये कड़े कदम उठाए हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने कहा कि गंगा की सफाई जिस तरीके से, अब इसी तरीके से अगर सफाई चलती रही, आज अभी तो खाली 2 दिन हुए जिसमें सोनभद्र के जिला अधिकारी टीके शिबू को भी सस्पेंड किया गया। दूसरी खबर आई ब्रेकिंग न्यूज की गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार का भी। तो अगर इसी तरीके से अगर जीरो टॉलरेंस की जिस तरीके से सरकार बात कर रही है, मामले सामने आते रहे तो 100 दिन में तस्वीर एकदम साफ नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए अभी कई सारे लोगों पर कार्रवाई होगी क्योंकि चुनाव का फायदा उठाकर जब सरकार कार्यवाहक स्थिति में थी और सारी सरकारें जो है चुनाव में लगी हुई थी, सभाओं कर रहे थे मुख्यमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल था, उस दौरान इन अफसरों ने भ्रष्टाचार की गति बढ़ा दी और लूट में जो तेजी आई उससे जनता में शोर मचा और जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंची और उनके द्वारा जब चुनाव समाप्त हुए तो मुख्यमंत्री को भी ये जानकारी पहुंचने लगी। यही वजह थी कि योगी जी ने जब दोबारा शपथ ली मुख्यमंत्री के रूप में तो उन्होंने कहा कि हम अब और सख्ती करेंगे भ्रष्टाचार पर। अब वो सख्ती आज 25 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ है। 5 दिन बाद एक जिले का डीएम और एक जिले का एसपी निलंबित हो गया है। ये काम जो सरकार का जो संकल्प था
ये उसने पहली संकल्प को उसने अब पूरा किया है और ये शुरुआत है। अभी मुख्यमंत्री की नजर कुछ अधिकारियों पर और टेढ़ी है। कई जिलों के एसपी और डीएम अभी और कार्रवाई की जद में आएंगे। उनकी जांच गोपनीय तौर पर कर रही है सरकार। अभी आने वाले दिनों में कुछ जिलों के एसपी और डीएम भी निलंबित किए जाएंगे। जी चलिए, फिर एक और ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।